हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी पाठ नंबर 19 ज्ञानदा की डायरी। तो चलिए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, ज्ञानदा ने अपनी बातें लिखी। तो क्या चीज में लिखी थी ज्ञानदा? आपका ऑप्शन दिया है पत्र में, डायरी में, निबंध में, कविता में। तो देखिए इसमें जो है ना ज्ञानदा की डायरी जो शीर्षक है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका होगा, वह डायरी में अपनी बातें लिखी थी। टीम, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, ट्रेन शब्द, ये सभी क्या है आपका इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो बोला है कौन? हिंदी भाषा का समूह, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, चीनी भाषा का। तो इसमें सही होगा अंग्रेजी भाषा का समूह है। ठीक है, ये सभी क्या है आपका इंग्लिश भाषा। तीसरा प्रश्न, ज्ञानदा को किस टीम के लिए चुना गया? क्रिकेट टीम, उसके बाद हॉकी टीम, फुटबॉल टीम या फिर वॉलीबॉल टीम। तो इसका सही होगा हॉकी टीम के लिए चुना गया। प्रश्न नंबर 4, हमें उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सिखाते हैं। ऑप्शन दिया है भागम भाग, यात्राएं, खेल या फिर चर्चाएं। तो इसमें आपका होगा खेल। ठीक है, हार जीत को समान रूप से लेने का गुण क्या है? हमें खेल में सीखने को मिलता है। बराबरी के मुकाबले के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? धूल चटाना, पटकनी देना, खून पसीना बहाना, कांटे की टक्कर। सही आंसर है कांटे की टक्कर। इसका मुहावरा जो होता है बराबरी के मुकाबले कांटे का टक्कर। चलिए अब है रिक्त स्थान वाला प्रश्न, जो कि उचित शब्द चुनकर इससे आपको भरना है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल। हॉकी का गढ़ भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य। तो यहाँ पर आपका होगा टीकमगढ़ जिले में देखा। राज्य स्तरीय खेल के लिए स्तर से चयनित टीमें आती है। तो यहाँ पर होगा आपका संभाग स्तर से चयनित। प्रश्न नंबर 10, इस वर्ष झील में पानी कम है। इस वर्ष लोगों को यहाँ पर आपको भरना है सिंचाई की समस्या हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग खेत में पटवन करते हैं ना, तो वही हुआ कि सिंचाई की समस्या हो सकती है। चलिए अब है प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरीय। अब कहा गया है अति लघु उत्तरीय का प्रश्न 11, ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था? इसका उत्तर रहेगा राज्य स्तरीय टीम के लिए। प्रश्न नंबर 12 में कहा है ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई? इसका कारण उत्तर में लिखना है ज्ञानदा की अंगुली में गेंद लगने से दर्द था, इसलिए 2 दिन डायरी नहीं लिख पाई। ठीक है, यही कारण है। चलिए प्रश्न 11 और 12 पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 13, खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कड़ी मेहनत करना या बहुत परिश्रम करना। ठीक है, खून पसीना बहाना
ये तो रिपीट हो गया प्रश्न। इसका उत्तर तो मैं ऊपर में बता दिया हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध 5 महिला खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो चलिए 5 महिला खिलाड़ी। तो सबसे पहले पीवी सिंधु, जो कि ये बैडमिंटन में क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी में से एक हैं। उसके बाद साइना नेहवाल, ये जो बैडमिंटन, ये भी आपका बैडमिंटन। मिताली राज, ये आपका क्रिकेट में काफी प्रसिद्ध हैं। मेरी कोम, ये आपका मुक्केबाजी होगा। सानिया मिर्जा, ये आपका टेनिस में काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 महिलाओं के नाम लिखना है जो कि खिलाड़ियों में प्रसिद्ध हैं। चलिए अब देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 15। मोनिया लोक नृत्य में किस किस चीज की आवश्यकता होती है। मोनिया लोक नृत्य में मुख्य रूप से ढोलक, लाठी और मोरपंख की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह से हुआ, लिखिए। किसका? तो प्रतियोगिता का आरंभ खिलाड़ियों के नियम पूर्वक एवं खेल भावना के साथ खेलने की शपथ ली और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद प्रतियोगिता का आरंभ हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 17। हॉकी के खेल में पेनल्टी कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। हॉकी के खेल में पेनल्टी कॉर्नर एक विशेष प्रकार की पेनल्टी है जो तब दी जाती है जब रक्षात्मक टीम अपने डी क्षेत्र शूटिंग सर्कल के अंदर कुछ पाउल करती है। ठीक है, यहाँ पर बोला है निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग, जैसा कि आम और कूल दिया गया है। सबसे पहले इसका अर्थ आम यानी साधारण में होता है, यह एक आम समस्या है। और एक आम का मतलब होता है फल। मुझे आम खाना बहुत पसंद है। उसी प्रकार से कूल, तो कूल का एक अर्थ होता है परिवार। वह एक प्रतिष्ठित कूल से है। और कूल का मतलब एक होता है योग। इन सभी संख्याओं का कुल योग क्या है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, कि कुल कितना हुआ। चलिए प्रश्न अब बोला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19 में कहा है ना कि अपने प्रिय खेल पर 6 से 8 वाक्य लिखिए। तो पहला, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह एक टीम खेल है, मतलब इसमें 2 टीम होता है और एक टीम में 11 लोग, जिसमें 2 टीमें प्रतिस्पर्धा करती है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक बल्लेबाज एवं गेंदबाज और एक विकेट कीपर होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 लाइन लिखना है, क्योंकि आपके बुक में ज्यादा जगह नहीं दिया है, तो इसीलिए आपको 6 लाइन लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है, अपने जीवन की किसी प्रमुख घटना अनुभव को डायरी विधा में लिखिए। आपको सबसे पहले दिनांक लिखना है। आप जिस तारीख को लिखिएगा ना, उसी का आपको दिनांक लिखना है। ठीक है, रात आपका समय हो गया। आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा।
आज मैंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। स्कूल के वार्षिक समारोह में मुझे एक कविता पाठ करना था। सुबह से ही मैं बहुत घबराई हुई थी। जब मेरा नाम पुकारा गया और मैं मंच पर गई, एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपनी कविता शुरू की। आज मुझे अपनी मेहनत और साहस पर गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हमेशा मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह पाठ नंबर 19 समाप्त होता है और कमेंट में बताना है कि आपको अगला कौन सा पाठ चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।